ये सब राहिला की वजह से ही है। उसी ने शुरू से ही शोभी को छूट दे रखी है। कुछ ज्यादा ही छूट दे रखी है, इसलिए तो उसने अब मेरी भांजी को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। क्या मतलब? क्या कह रही हो तुम? वो सुनैना को फोन पर उल्टी सीधी धमकियां दे रहा है नेकलेस को लेकर। एक तो ये नेकलेस अजाब बनकर चिमट गया मेरी जिंदगी से। प्लीज अफजाल, तुम उसे समझाओ। वो तुम्हारा बेटा है, मैं इसलिए लिहाज कर रही हूँ, वरना अब तक मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। तंग आ गई हूँ मैं शोभी की शिकायतें सुन के। शिकायतें ही सुनती रहोगी या उसे किसी काम से भी लगाओगी? ऑफिस भेजो उसे। यार बहुत दफा कहा है लेकिन उसका कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। He don't want to go। अजीब बात कर रही हो राहिला, तुम भी। तुम लोग का इतना बड़ा बिजनेस है, किसने संभालना है? शोभी नहीं संभालना है ना? उससे कहो कि वो इंटरेस्ट ले। लेकिन यार उसकी स्टडीज भी तो अभी कंप्लीट नहीं है। उसे कौन सा शौक है पढ़ने का? एस्टेब्लिश बिजनेस है उसके बाप का, उसे क्या करना है डिग्रियां लेकर? हाँ से बात तो तुम्हारी ठीक है। उसे ऑफिस भेजा करो ताकि अपनी पोजीशन मजबूत करे और अफजाल भाई पर भी चेक एंड बैलेंस रहे। हाँ ये बात तुम ठीक कह रही हो, मैंने ऐसे सोचा ही नहीं। अफजाल दूसरी औरतों पर इतना पैसा उड़ाते हैं, उसकी इंफॉर्मेशन भी तो रखनी चाहिए मुझे। You're right। शुक्र है तुम्हारी अकल में मेरी बात तो आई। यू नो अफजाल को वैसे आदत है हर बात में मेरा कसूर निकालने की, मगर आजकल तो वो ज्यादा ही लड़ने झगड़ने लगे, हर बात पे ओवर रिएक्ट करते हैं। तुम दोनों के तो शुरू से ही ऐसे हालात रहे। अब अपनी छोड़ो, अपने बेटे पर फोकस करो, उसकी शादी के बारे में सोचो। मैंने तुम्हें कितने सारे रिश्ते बताए थे, तुमने किसी एक का भी जवाब नहीं दिया मुझे। क्या करूं यार, अपने झगड़ों में मैं उस पर फोकस ही नहीं कर पाती, हमेशा ध्यान यहाँ वहाँ हो जाता है। तुम लोगों ने ना सारे मसाइल जानबूझकर पैदा किए हुए। तुम भी ऐसा कह रही हो जबकि तुम जानती हो मेरी प्रॉब्लम क्या है। अफजाल कितना हुस्न परस्त है, तुम्हें नहीं मालूम क्या? हाँ पता है, इसीलिए कह रही हूँ कि उन्हें जरा बेटे की शादी की तरफ लगाओ ताकि उन्हें भी अपनी उम्र और हरकतों का एहसास हो। ओके ठीक है, सही है तुम्हारी सारी बातें ठीक है, लेकिन ये मेरे पड़ोस में जो चलती फिरती कयामत आ गई है, मेरी समझ नहीं आता मैं अफजाल को कैसे बचाऊं उससे। कोई कयामत नहीं है, ऐसी बहुत सी औरतें आई होंगी अफजाल भाई की जिंदगी में। तुम उन्हें छोड़ो और शोभी पर ध्यान दो और उससे कहो कि वो ऑफिस जाके बैठना शुरू करे। ओके मैं आज बहुत खुश हूँ शाह, हाँ वो तो तुम्हारे चेहरे से लग ही रहा है। और ये खुशी मुझे तुम्हारी वजह से मिली है। थैंक्स अ लॉट। यू वेलकम। बस तुम मुझे ऐसी मिलती रहा करो, मैं तुम्हें ऐसी खुशियाँ देता रहूँ। मिलती तो हूँ। कहाँ मिलती हो यार, इतने नखरों के बाद तुम आती। कम ऑन, तुम्हें पता है मेरी फैमिली इश्यूज। कब खत्म होंगे तुम्हारे फैमिली इश्यूज? जब तुम मुझे अपनी जिंदगी में शामिल कर लोगे। वो भी हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम बानो खाला, आप यहाँ क्यों बैठी हैं? वालेकुम अस्सलाम। बस किसी का रिश्ता बताने गई थी, जरा थक गई तो सस्ताने के लिए बैठ गई। तुम बताओ तुम कहाँ होते हो, नजर ही नहीं आ रहे आजकल। अरे खाला मैंने कहाँ जाना है, मैं तो यहीं होता हूँ। मुझे तो दिखाई नहीं देते। पहले तो रिश्तों के बहाने हाल चाल पूछ लिया करते थे खाला का, अब तो अरसा हुआ तुम्हारी शक्ल देखे हुए। हाँ बस खाला नई नौकरी में मसरूफ हूँ थोड़ा सा। अरे वाह मियाँ, नई नौकरी मिल गई तुमको, ये तो बड़ी खुशी की बात है। हाँ खाला बड़ी अच्छी नौकरी मिली है,
हाँ वो तो मैं देख ही रही हूँ, तुम्हारे तो रंग ढंग ही बदले हुए नजर आ रहे हैं। देख लो खाला, पैसा हाथ में हो ना तो दूर से बोलता है। हाँ ये तो है। खैर मुझे अमृत के बारे में तुमसे बात करनी थी। अमृत के बारे में? क्या बात? देखो मियाँ, अमृत माशाल्लाह से बड़ी समझदार और नेक बच्ची है। जब से वो गाड़ी में आने जाने लगी है, लोगों को उल्टी सीधी बातें बनाने का मौका मिल गया है। तुम तो जानते ही हो अपने मोहल्ले वालों को। हाँ हाँ जानता हूँ मोहल्ले वालों को। अरे मियाँ, जितनी जल्दी हो सकता है उसके हाथ पीले करने का सोचो। अब तो उसकी माँ भी नहीं रही, जितनी जल्दी ब्याह कर दोगे उतना ही अच्छा होगा। ठीक कह रही हो खाला, कर दूंगा उसका ब्याह भी, लेकिन इतनी जल्दी नहीं। हैं? ये तुम्हें जल्दी लग रही है? उसकी उम्र तो है शादी की। तुम अमृत को छोड़ो खाला, तुम्हारी नजर में मेरे लिए कोई रिश्ता है तो बताओ। हैं? तुम्हारे लिए? हाँ खाला, मेरे लिए। इतनी हैरान क्यों हो रही हो? बीवी मर गई है, अब क्या मैं उसके रोग में सारी जिंदगी ऐसे ही गुजार दूं? हाय हाय शोएब मियाँ, सालिया का कफन भी अभी तक मैला नहीं हुआ और तुम्हें शादी की पड़ गई। बेटियों की शादी के बाद मैं क्या करूंगा खाला? मुझे अपना भी तो सोचना है। हाय शोएब मियाँ, तुमने सोचा है लोग क्या कहेंगे? अरे लोगों को मारे गोली खाला, अब तो मेरी नौकरी भी लग गई है और शक्ल सूरत भी मेरी अच्छी खासी है। रह गई उम्र तो मरती उम्र कौन देखता है। अच्छा कोई अच्छा रिश्ता हो ना तो फिर बताना मुझे, लड़की जरा छोटी हो। अस्सलाम वालेकुम। शॉपिंग पे गई थी आज? हाँ। किसके साथ? और इतनी महंगी शॉपिंग किसने करवाई तुम्हें? मेरी एक फ्रेंड ने। मंशा से तो बाइकआउट चल रहा है तुम्हारा, तो फिर किसके साथ गई हो? तो मंशा के अलावा और भी हजारों दोस्तें हैं मेरी। अच्छा, तो फिर ये कौन दोस्त है? है एक दोस्त। ऐसी कौन सी दोस्त है जो तुम्हें इतनी ब्रांडेड चीजें तोहफे में देने लग गई है? क्यों? जब तुम्हारा बॉस तुम्हें लग्जरी गाड़ी में पिक एंड ड्रॉप करवा सकता है, तो मेरी भी ऐसी दोस्तें हो सकती हैं जो मुझे महंगे और ब्रांडेड गिफ्ट दें। देखो माया, पिक एंड ड्रॉप की फैसिलिटी मेरी जॉब का हिस्सा है। जाहिर है, इतना आइडिया तो मुझे भी है कि किस काम से कितनी फैसिलिटीज मिलती हैं। तुम अपनी बात छुपाने के लिए मेरे ऊपर तंज कर रही हो। अमृत, तुम्हारे लिए बहुत ही बेहतर होगा कि तुम अपने काम से काम रखो और मेरे मामला पर टांग मत अड़ाओ। माया, मैं तुम्हारी बहन हूँ, तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ। मुझे अपने भले और बुरे का अच्छी तरह से पता है। माया, मैं नहीं चाहती कि तुम अनजाने में कोई ऐसा काम करो जो तुम्हें नुकसान पहुंचाए। तुम्हें मेरी फिक्र करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, इतनी अकल तो मुझे भी है। तुम्हें इतनी अकल होती तो फिर टेंशन किस बात की थी? तुम अपने आप को अकलेकुल मत समझो अमृत। जब से तुम्हारी जॉब लगी है, तुम्हारी तो टोन ही बदल चुकी है। मैं नहीं बदली हूँ माया, तुम बदली हो। मैं शुरू से ही ऐसी थी, लेकिन अब तुम्हें मुझ में मसले ज्यादा नजर आ रहे हैं। न तू आएगी न ही चैन आएगा, न तू आएगी।
कहां जा रहे हो तुम? डैड मुझे एक पार्टी पे जाना। मैंने तुम्हें मना किया था कि अपनी फजूल हरकतों से बाज आ जाओ, लेकिन तुम पर असर ही नहीं। कौन सी फजूल हरकतें डैड? डैड वो औरत आकर कुछ भी बकवास करेगी, आप उसकी बात पर यकीन कर लेंगे। शराब, तमीज से बात करो शोभी। क्यों करूं तमीज से बात डैड? डू यू हैव एनी गुड रीजन? शोभी, क्या हो रहा है ये? डैड से पूछें, वो एक थर्ड क्लास औरत की वजह से मुझे डांट रहे हैं। तुम हद से बढ़ रहे हो शोभी। हद से तो वो नीलिमा बढ़ रही है डैड। वो कौन होती है जो हमारे फैमिली मैटर्स में इस तरह इंटरफेयर करने वाली? हाउ डेयर शी! मैं तुम्हें लास्ट टाइम वार्न कर रहा हूं शोभी, इसके बाद अगर कोई पुलिस केस हुआ तो मैं तुम्हें छुड़ाने नहीं आऊंगा। थैंक यू डैड, थैंक यू। शोभी, डैड है तुम्हारे, कोई ऐसे लाउड होता है अपने डैड से? एग्जैक्टली। अगर वो मेरे डैड है तो उस औरत की साइड क्यों ले रहे हैं? Forget it, शोभी। तुम उस औरत की वजह से अपने डैड से ना उलझा करो। हम डैड समझते हैं कि मुझे कुछ पता ही नहीं है, मैं बच्चा। I'm not a kid, I'm a grown up, for God's sake. कौन कह रहा है तुम बच्चे हो? अब मेरा बेटा बड़ा हो गया है, इस काबिल हो गया है कि वो बिजनेस में अपने डैड का हाथ बटा सकता है। मुझे नहीं करना बिजनेस में, I'm not gonna do it. ओके। डू यू हैव एनी आइडिया कि तुम्हारे डैडी गुस्से में आके तुम्हें आग कर सकते हैं? इतना बड़ा घर, जायदाद, फैक्ट्री सब तुम्हारी है, तुम्हें संभालना है ये सब। क्या वो ऐसा कर सकते हैं? यस ऑफ कोर्स, अफजाल गुस्से में कुछ भी कर सकते हैं। देखो मेरी जान, मैं इसीलिए तुम्हें समझाती हूँ। ना वैसे तो तुम खुद बड़ी चीज हो, तुम्हें क्या जरूरत पड़ गई थी उसके नेकलेस की? फिर इतने पैसे नहीं थे मेरे पास। कि तुम मुझसे ले लेती, एक बार बात तो करती मुझसे। मुझे क्या पता था वो अपनी माँ का नेकलेस उठा के ले आएगा यार। तुम उसका नेकलेस वापस क्यों नहीं कर देती? ऐसे करूँ, वो नेकलेस मैं ऑलरेडी बेच चुकी हूँ। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था यार। रहीला आंटी को वो नेकलेस बहुत अजीज था। वैसे तो वो लोग बड़े अमीर बनते फिर रहे हैं, एक नेकलेस के लिए मरे जा रहे हैं। वक्त वक्त की बात होती है ना। मुझे नहीं पता था कि शोभी ऐसा निकलेगा, लेकिन उमैर तुम हमारा पैचअप करवाओ प्लीज। मैं कैसे पैचअप करवा दूं तुम्हारा? क्यों, तुम क्यों नहीं करवा सकते? इतनी अच्छी दोस्ती है तुम्हारी उससे। दोस्ती तो तुम्हारी भी थी उससे वैसे तो। हाँ, मैंने खुद ही उससे बात खराब कर लिया। वो वैसे भी किसी और में इंटरेस्टेड है, आजकल उसी के साथ घूमता फिरता है। और वो लड़की कौन है? मैं नहीं जानता वो लड़की कौन है, लेकिन मैं जानती हूँ। वो लड़की माया है। माया? कौन माया? है एक मिडिल क्लास, लेकिन उसकी गलत फहमी है कि वो शोभी को मुझसे छीन लेगी। डोंट वरी, शोभी खुद ही छोड़ देगा उसे कुछ अरसे बाद।
कुछ अरसे बाद क्यों, अभी क्यों नहीं? देखना तो सही मैं करती क्या हूँ उस लड़की के साथ। ये जवाश है मेरे ऑफिस को लिए। नीलूफर तुम तो इनसे मिल चुकी हो। हाँ, ऑफिस में मुलाकात। जवार और ये है वहाब सफदर, हम यूनिवर्सिटी में साथ। मैंने देखा अमृत को कितना बदल गई है। नहीं, मुझे तो पहले जैसी लगी। नहीं है वो पहले जैसी यार। वहाब अमृत जॉब करती है और जॉब में इस तरह की दोस्तियां हो जाती हैं। एक तो मुझे तुम लोगों की समझ नहीं आती, साथ भी नहीं रहना और किसी और को साथ बर्दाश्त भी नहीं करना। हाँ तो अमृत कहिए क्या बात है? मैंने आपके प्रपोजल के बारे में काफी सोचा। अच्छा तो फिर क्या डिसाइड हुआ? तेरी बेटी आजकल बहुत हवाओं में उड़ रही है, उसे बोल के जमीन पर आ जाए। क्या कह रहे हो तुम? ये क्या बकवास कर रहे हो? अपनी बेटी को रस्सियां डाल के रख।